हेलो टेंथ क्लास, कैसे हो सभी बच्चे? अच्छे हो ना? मैं आपका दोस्त। देखिए, कल अपना टॉपिक एक खत्म हो चुका था। आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मेंसुरेशन एक्सरसाइज नंबर 13.1। मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्या कह रहा है? घन यानी क्यूब। इसके बारे में समझे। फॉर्मूले याद होने चाहिए भाई। इसकी लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई सभी इक्वल होते हैं, यानी इसके जो पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये जो बॉक्स है इसकी एल भी इक्वल है, बी भी, और इधर से लंबाई डालोगे ना, ऊंचाई, वो भी इक्वल रहेगी। आई बात समझ में? तो इसका आयतन क्या होता है? आयतन, घन का आयतन यानी वॉल्यूम। देखो, इसकी तीन, किसी भी दीवार का मतलब वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते हैं? एल इंटू बी इंटू एच, है ना? तो इसकी क्या है? सभी साइड इक्वल हैं, तो अपन ने एक साइड को ए रख देते हैं, तो क्या आएगा? ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, यानी 3 बार, यानी ए की क्यूब। ये आपकी क्या आ गई? वॉल्यूम। आई बात समझ में? इसी प्रकार आपसे पूछ ले टोटल सरफेस सी एस से, कर्व सरफेस एरिया इसका। तो इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होगा? से विकर्ण, विकर्ण की लंबाई, यानी डायगोनल्स, ए अंडर रूट 3, ये इसका डायगोनल है। वो कैसे आया अंडर रूट 3? देखिए, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा भाई? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 6 इंटू ए स्क्वायर। ए यानी अपने पास साइड, या फिर बोल सकते हो भुजा। ठीक है, कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं भाई। ये तो घन के बारे में हो गया। घन की एक फलक का क्षेत्रफल। एक फलक का मतलब होता है जो आगे की दीवार है ना, जैसे ए इंटू ए। कोई दिक्कत? चलो भाई, इस पे कुछ क्वेश्चन देखता हूं। कि एक भुजा क्या अपने पास 3 सेंटीमीटर है, तो आयतन ज्ञात करिए, विकर्ण और डायगोनल। और क्या ज्ञात करना है अपन को? टोटल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए भाई, घन का सबसे पहले आयतन ज्ञात करते हैं। आयतन यानी वॉल्यूम क्या होता है? ए की क्यूब। ए कितनी है अपने पास? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 27 सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत? 3 का 3 बार इंटू किया। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है इसके विकर्ण। विकर्ण क्या होते हैं भाई? घन का यानी डायगोनल्स। ये आयतन क्या होगा भाई? विकर्ण। विकर्ण की लंबाई होते है ए अंडर रूट 3। ए का मतलब कितना है? 3, तो क्या आ गया? 3 अंडर रूट 3। अब पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल।
पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा भाई? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय 6 इंटू ए स्क्वायर। 6 का 6, ए का मतलब क्या है 3, 3 इंटू 3 क्या आ गया 9। 9 को अगर 6 से इंटू करते हैं तो 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई बात। एक होता है घनाभ, इसमें क्या होता है इसके आगे पीछे की जो लेंथ होती है वो इक्वल नहीं होती है। इसमें क्या होती है लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और ऊंचाई होगी। घनाभ का आयतन यानी क्यूबॉइड का आयतन या वॉल्यूम। आयतन होता क्या भाई? इसके जो अंदर की क्षमता को आयतन बोलते हैं। अंदर की जो क्षमता है ना, कि एक अपने पास पानी की बोतल है, उसके अंदर अपन ने पानी डाल दिया तो उसकी क्षमता कितनी है 1 लीटर 2 लीटर, उसको आयतन बोला जाता है। ठीक है। वॉल्यूम तो आयतन कितना होता है L इंटू बी इंटू एच। कोई दिक्कत है? नहीं है तो दिमाग में छाप लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा भाई? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, चलो आगे जाते हैं भाई। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया क्या आता है? देखिए भाई, घबराने की कोई बात नहीं है। 2 ब्रैकेट बंद लेंगे करा ना, इसका इंटू एक बार इससे L इंटू बी, इसका इंटू एक बार इससे, फिर साइड में जोड़ देंगे, फिर इसका इंटू एक बार इससे। ये अपना टोटल सरफेस एरिया आ गया। L बी एच है, L इंटू बी, फिर जोड़ बी एच, फिर एच एल। बस ये अपना आंसर आ गया। अब क्या है विकर्ण। विकर्ण क्या होता है भाई? घनाभ का विकर्ण क्या होता है? घनाभ का विकर्ण होता है √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कोई दिक्कत है? नहीं है तो इसको यहीं छोड़ते हैं, फिर इस पे सवाल देखते हैं। हाँ, 4 दीवारों का क्षेत्रफल भाई कई बार आ जाता है। 4 दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? 2 इंटू एच L प्लस बी। ठीक है भाई, आई बात समझ में। ऊंचाई लंबाई प्लस ब्रेथ और इंटू में 2। आगे बात समझ में। चलिए बढ़िया आगे। अगर क्वेश्चन में ये नाम आए तो क्या क्या अपन वॉल्यूम समान होती है हमेशा। वॉल्यूम इक्वल होती है भाई। कौन कौन से नाम है? पहला नाम हो अपने पास पानी यानी वाटर। दूसरा नाम, तो अगर क्वेश्चन में जब भी नाम आ जाए पिघलाकर तो अपन लिखेंगे इधर मेल्ट, यानी मिक्स करके इसको, है ना। तीसरी नाम क्या आ जाए? लिक्विड यानी द्रव, इसको लिक्विड बोला जाता है। चौथा नाम क्या आ जाए? एक वस्तु को दूसरी वस्तु में, एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाई जाती है, मतलब एक वस्तु से दूसरी वस्तु
बनाई जाती है, ठीक है, या दूध आ जाए या ऐसी कोई भी चीज जो उसके अंदर डाली जाती है तो अपने वॉल्यूम समान हो जाते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। घनों, जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, इसके संकलन फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, ठीक है। इसमें प्राप्त घनाव का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है, यानी ठोस, यानी अपन ने बना दिया घनाव। देखिए ये घन है, इस प्रकार से इनको जोड़ दिया गया। ये भी ए होगी भाई, घन की सभी साइड इक्वल होती है और इसकी ऊंचाई यहां से लेंगे तो ये भी ए होगी। आई बात समझ में? यानी कह रहा है ये कि एक दो घनों को जोड़कर एक अपन ने बना दिया घनाव। घनाव जब बना है ना, घनाव जो बना है उसकी पहले तो अपन क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया निकालना है अपन को। आई बात समझ में? पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा? कैसे भाई? सबसे पहले तो इनकी अपन को साइड चाहिए, तो साइड निकालने के लिए अपने को दिया गया है दो घनों का, जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर है। तो घन का आयतन कितना होता है? घन का आयतन ए की क्यूब, यानी ए की क्यूब बराबर आयतन कितना दे रखा है? 64। तो 64 को अपन बोल सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी 4 की क्यूब, क्यूब से क्यूब खत्म, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो भाई ये भी 4 हो गई ना, यानी ये 4, ये 4, ये ऊंचाई भी 4, यानी लंबाई कितनी हो गई इसकी? लंबाई हो गई 8। कोई दिक्कत? 4 और 4 8। भाई दोनों को जोड़ दिया। फिर क्या कह रहा है? ऊंचाई, ऊंचाई तो सेम ही रही इसकी 4, क्योंकि ऊंचाई में तो अपन ने जोड़ा नहीं है, और चौड़ाई भी कितनी रही? 4। आगे बात समझ में? तो मैंने सूत्र आपको समझा रखा है 8 4 4। तो क्या अब ये क्या बन गया? एक बन गया घनाव। तो इसका इसका पूछ रहा पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2L इंटू बी, बी इंटू एच और एच इंटू एल। ठीक है, आई बात समझ में? 2 का 2। अब कुछ नहीं करना है, इसका इससे इंटू किया 32, इसका इससे किया 16, इसका इससे किया 32। इनको सबको जोड़ दो, 32 और 32 64, 64 और 6 70 और 80, 80 इंटू 2 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं आगे बढ़ते हैं अपन। भाई कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो मैसेज में डाल के पूछ सकते हो कमेंट्स में, और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन लाता रहूं और पिछले 5 साल के पेपर भी ला के दूंगा। आपको टेंशन की कोई बात नहीं है, बस आप तो देखते रहिए और यारों दोस्तों को वीडियो शेयर करते रहिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। यानी सिलेंडर, बेलन इस टाइप का होता है भाई। कोई पाइप देखोगे ना, सेम ऐसा ही होता है, पानी का पाइप। ये तो इसकी ऊंचाई होती है, ये वाली पूरी। ये जो नीचे का भाग है वो इस प्रकार से गोल होता है, इसको अपन बोलते हैं वृत्त, अगर आपने देखा होगा। तो आयतन क्या होता है बेलन का? बेलन का आयतन क्या लिखोगे? बेलन के आयतन का मतलब सिलेंडर की वॉल्यूम। एक तो नीचे का भाग है, इसका क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब इसमें एक और चीज दे रखी है एच, यानी ऊंचाई। ये इसका बेलन का आयतन हो गया। कोई दिक्कत हुई किसी भी बच्चे को? नहीं हुई तो इसी प्रकार से क्वेश्चन शॉर्ट मेथड से समझाऊंगा, ताकि आपको याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय
क्षेत्रफल क्या होगा भाई, सबको पता है वक्र पृष्ठीय क्या होता है। यानी ये जो होता है ना सर्किल, यानी सिलेंडर का अपने पास क्या है, CSA कर्व सरफेस एरिया क्या होता है भाई, ये जो होता है ना इसका पेरीमीटर ही तो बोला जाता है। तो सर्किल का पेरीमीटर क्या होता है 2πr, मगर इसमें एक और चीज आई हुई है h, तो h लगा देंगे, कोई दिक्कत है नहीं है, तो बहुत ही अच्छी बात है, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब बोल दिया बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अपने पास आ गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। भाई कोई आपसे पूछे आपकी फैमिली में कितने मेंबर है, तो आप सभी को तो बताओगे टोटल, भाई बहन मम्मी पापा। तो इसी प्रकार देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, भाई वॉल्यूम है, वॉल्यूम को नहीं जोड़े, एक भाग ये है एक भाग ये, इनका क्षेत्रफल कितना होता है πr², मगर ये एक है और ये दूसरा भी भाग है, यानी दो भाग। क्या क्या कॉमन आ रहा है 2π, एक r कॉमन आ रहा है इसमें से भी 2πr, ब्रैकेट में इधर h बच गया इधर r बच गया, ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। खोखला बेलन यानी बीच में गैप हो ऐसे, तो इसका आयतन कितना होगा, खोखले बेलन का आयतन यानी होलो सिलेंडर, वॉल्यूम। भाई क्या होगा, एक तो क्या करते हैं इस पूरे वाले बेलन का आयतन πr²h, अभी इस छोटे वाले का आयतन πr, इसकी r छोटी रख ली मगर ऊंचाई तो इक्वल रहेगी, इसका आयतन और इस बड़े वाले का, अगर दोनों को माइनस देके अगर बड़े वाले में से छोटा वाला अगर अपन घटा दे तो क्या बचेगा, ये बीच का हिस्सा ही तो आएगा। तो क्या आएगा देखो, पाई पाई कॉमन है, h कॉमन है, पाई h, इधर कितना आ गया r² माइनस r, छोटी r का स्क्वायर, तो छोटी r अपन इसको बोल सकते हैं r प्लस बड़ी r प्लस छोटी r, बड़ी r माइनस छोटी r। क्यों, क्योंकि a² माइनस b² का सूत्र होता है a प्लस बी a माइनस बी। कोई दिक्कत है नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। खोखले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खोखले बेलन का संपूर्ण क्या होता है 2πr1 प्लस r प्लस छोटी r h प्लस t, t का मतलब होता है इनके बीच की चौड़ाई। ठीक है, तो इन पे सवाल देखते हैं भाई। आइए, एक बेलनाकार बोतल का व्यास, भाई ये एक बेलनाकार बोतल है, इसका व्यास यानी ये पूरा होता है तो अपन को तो 10 है, अपन को चाहिए r यानी ये 5 और ये 5, यानी व्यास का आधा कितनी होती है, व्यास का आधा होती है त्रिज्या यानी r रेडियस। ऊंचाई कितनी है 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर ऊंचाई है। क्या भरा पड़ा है दर्व, दर्व का मैंने पहले बताया था, दर्व जहां भी आ जाए क्या लगाएंगे आयतन, तो बेलन का आयतन कितना होगा, बेलन का आयतन यानी ये क्या आएगा लिक्विड, बेलन क्या बोलोगे, बेलन को अपन बोलेंगे सिलेंडर की वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आती है πr²h, पाई का मतलब 22/7, r का मतलब 5 × 5 और h का मतलब कितना है 14, ये 2 बार है।
22 को अपन लिख सकते हैं 11 इंटू 2 और ये 25 और ये 2, 2 दूनी 4, 4 को अगर 25 से इंटू करते हैं 100 और 100 को 11 से इंटू होगा तो कितना आएगा 1100। आई बात समझ में। कभी भी अगर आपको करना रहे ना ऐसे तो इनको फैक्टर में तोड़ लो, अपना आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन देखिए दोस्तों। बेलन के आधार की त्रिज्या 7 है, यानी आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर तथा इसकी ऊंचाई 5 है। ऊंचाई कितनी आ गई 5। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या होता है CSA, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई CSA या वक्र पृष्ठ 2 पाई RH। 2 का मतलब 2, पाई का मतलब 22 इंटू 22/7। आर की वैल्यू कितनी है 7 और H की वैल्यू 5। ये कैंसिल हो गया, ये 10 हो गया भाई। ऐसे थोड़ा सोच लो आप। ये 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आज के लिए काफी है। कल जब भी क्लास में लेने आओ फोन तो ये सब आप जब भी आओ तो ये फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, ताकि आपको क्या है जो भी क्वेश्चन बताऊंगा वो इजी से समझ में आ जाए। और भाई दोस्तों वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मैं इसी प्रकार आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।